अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं भी बेहतर ही हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर एक इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए आए हैं। काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब फिर इंशाअल्लाह कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, कि उनने कैसे जिन्नातों पर काबू किया और जिन्नातों को अपना ग़ुलाम बनाया, और तख्ते बिल्कीस का भी क्या था, सब कुछ अपने अभी इसी रिएक्शन वीडियो में देखते हैं। देखें लास्ट तक। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और जिन्नात के उस फरेब की। वो फरेब जिसने ताकतवर जिन्नात को सालों तक एक लाश का गुलाम बनाकर रखा। हुक्म हुआ खुदा का घर तामीर करने का। वो सरकश जिन्नात जो किसी के काबू में ना आते थे, अब गुलाम थे। एक खौफ था। ये दास्तान है उस एक लम्हे की जब मौत ने बादशाहत की हिफाजत की और एक छोटी सी दीमक ने बड़े बड़े जिन्नात का छुपा हुआ राज खोल दिया। मेरा जिस्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 साल या शायद 200। हम कितनी देर से ये पत्थर उठा रहे हैं। मेरा जिस्म अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शश, आहिस्ता बोल। अगर उन्होंने सुना तो तुम्हें पिघले हुए तांबे में कैद कर देंगे। वहां हैं, जाग रहे हैं। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जैसे कह रहा हो कि मैं यही हूं। क्या वो कभी थकते नहीं? क्या उन्हें नींद नहीं आती? मगर वो इंसान होकर चट्टान की तरह खड़े हैं। और फिर वो लम्हा आ गया जो हर जिंदा चीज का मुकद्दर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत तारी हो गई, मगर अल्लाह की हिकमत देखो। जिस्म गिरा नहीं, वो वैसे ही खड़े रहे, असा का सहारा लिए हुए। एक तरफ वो जिन्नात थे जो खुद को गैबदान कहते थे, पहाड़ तोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह का एक छोटा सा सिपाही, एक मामूली कीड़ा उस बादशाह की लाठी को खा रहा था जिसके सहारे जिन्नात की गुलामी टकी हुई थी। मुझे शक हो रहा है। 1 साल गुजर गया, इन्होंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। क्या तुम पागल हो गए हो? ये उनका इम्तिहान है। वो देखना चाहते हैं कि कौन काम रोकने की जुर्रत करता है। जो रुका वो खत्म। काम करो। खौफ इंसान और जन्नात को अंधा कर देता है। वो सामने खड़ी मौत को न देख सके, क्योंकि उनके दिलों में सुलेमान का खौफ अल्लाह के खौफ से ज्यादा बैठ गया था। मस्जिद की दीवारें ऊंची होती गईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का साया वैसा ही खड़ा है, धीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। जिन्नात पागलों की तरह काम कर रहे हैं। महीने गुजर गए, या शायद साल। जिन्नात गैब नहीं जानते थे, वो बस उस खड़ी हुई लाठी से डरते रहे। मशक्कत जारी रही और लकड़ी कमजोर होती गई। लाठी अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। फिर अचानक से गिर गए। बादशाह, मौत। इन्हें तो कब की मौत आ चुकी थी। मुझे पहले से ही शक था। हम आजाद हैं। हम बेवकूफ थे। हम एक मुर्दा जिस्म से डरते रहे। जन्नात भाग गए,
मगर अपने पीछे एक सच छोड़ गए। इंसान समझता था कि जन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अगर वो वाकई गैब जानते होते तो बरसों तक इस जिल्लत और अजाब में मुब्तला न रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। जब ये लश्कर चलता था तो जमीन लरज़ उठती थी और आसमान पर परिंदों का साया छा जाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस अजीमुश्शान लश्कर के साथ एक सफर पर जा रहे थे। लश्कर बड़ी शान और शौकत से आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों, जिन्नात के भारी कदमों और फौजियों के चलने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चलते चलते ये लश्कर एक ऐसी वादी के करीब पहुंचा जो चींटियों का मस्कन थी। उसे वादी उन नमल कहा जाता है। वहां लाखों करोड़ों चींटियां अपने कामों में मसरूफ थीं। लश्कर के करीब पहुंचने की लर्जाहट जमीन पर महसूस हुई। चींटियों में खलबली मच गई। उनमें से एक समझदार चींटी, जो शायद उनकी निगरान या मलका थी, उस छोटी सी चूंटी ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। इस चूंटी ने कितनी इंसाफ की बात की कि उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जालिम है, बल्कि ये कहा कि वो इतने बड़े हैं कि शायद उन्हें हमारे वजूद का पता भी ना चले और हम अनजाने में कचले जाएं। यहाँ अल्लाह का वो अजीम मूजज़ा जाहिर हुआ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हज़ारों फौजियों के शोर, घोड़ों की हिननहाट और सफ़र की गिरदो गुबार के बावजूद अल्लाह ने उस नन्ही सी चींटी की बारीक आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी और उन्हें उसकी ज़बान समझा दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उस छोटी सी मखलूक की समझदारी और अपनी कौम के लिए फ़िक्र देखकर महजूज हुए। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था। उन्होंने फ़ौरन अपना हाथ उठाया और पूरे लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि लश्कर अपना रास्ता बदल ले या तब तक रुका रहे जब तक ये नन्ही मखलूक अपने बिलों में महफूज न हो जाए। उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि उनकी ताकत से किसी बेज़रर मखलूक को अनजाने में भी नुकसान पहुंचे। इस मौके पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह के हुजूर एक बहुत प्यारी दुआ की जो कुरान में महफूज है। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और ये कि मैं ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कैसी लगी दोस्तों आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी स्टोरी जो जिन्नात के इस झूठ को भी खुलासा करती है कि उनको गैब का इल्म था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक के लिए भी, एक चींटी के लिए, जो आप लोगों ने बहुत ही बारी वाक़े सुने होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।